हेलो डियर व्यूअर्स, मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कन्फ्यूकीज में। हम लोग एक बेसिक सीरीज को जो है वो रन कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले क्लास में पार्ट 1 का सीरीज आया था। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाकर उसे जरूर देखें। आज उसी का जो है वो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग उसके बेसिक सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कि आपको बताया गया था कि इंग्लिश में साउंड्स होते हैं, दो साउंड्स होते हैं, एक हम वॉवेल साउंड बोलते हैं और एक कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारे बच्चों को साउंड एक जैसा ही लगता है, लेकिन जो है जब उनसे पूछा जाता है कि वॉवेल क्या होता है तो वो उसके एग्जाम्पल को बता देते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू सर वॉवेल। लेकिन क्या वॉवेल एक्चुअली में है क्या, या कॉन्सोनेंट क्या है? एक्चुअली इसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वॉवेल क्या है या कॉन्सोनेंट क्या है? इसे हिंदी में स्वर और व्यंजन कहा जाता है। शायद आप इसे हिंदी में जानते होंगे कि स्वर किसे कहा जाता है और व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट में दोनों में डिफरेंस है। वॉवेल एक ऐसे साउंड को कहते हैं जिसे जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं, अपने माउथ से जब जो है साउंड को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका जो एयर होता है वह रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, यानी वो आपके माउथ के किसी भी पोर्शन से जो है वो रुकता नहीं है और फ्लो, एयर फ्लो जो है वो कंटिन्यू होता है। उन सभी को जब आप बोलते हैं तो आपके माउथ से जो एयर है वो ओपनली निकलता है, और इसीलिए जो है वो आप जो है वॉवेल को एक ओपन साउंड भी बोल सकते हैं। जैसे आप वर्ड्स को बोलकर देखें मेरे साथ, ए, ई, आई, ओ, यू। आपके जो गला से जो साउंड निकल रहा है वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, रुक नहीं रहा है, और इसीलिए इसे वॉवेल कहा जाता है, क्योंकि इसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी तरफ दूसरे तरफ जब हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट को जब आप बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स लेटर्स को जब आप प्रोड्यूस करते हैं अपने माउथ से बोलकर, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि आपके माउथ के किसी न किसी पोर्शन से जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, रुक कर, और उसके बाद जो है वो साउंड जो है वो निकलता है, और इसीलिए उसे कॉन्सोनेंट कैटेगरीज में रखा गया है। तो ओपन साउंड जिसमें एयर फ्लो कंटिन्यू होता है, उन सभी लेटर्स को हम लोग जो है वॉवेल साउंड में रखे हैं। और इसके अलावा वो सारे लेटर्स जिसे प्रोड्यूस करने में यानी प्रोनाउंसिएट करने में आपको साउंड का रिस्ट्रिक्शन फील होता है, यानी कि एयर जो है वो आपके माउथ के किसी भी पोर्शन से रुक कर जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लेकर देखिए, बी, आपको फील होगा कि आपके दांत से जो है वो रुक रहा है। उसी तरह से यदि आप जो है सी, तो देखिए अगेन जो है वो दांत के नीचे वाले पोर्शन से, जॉ से वो रुक कर जो है आपको प्रोड्यूस हो रहा है। टी, आर, यानी एक्चुअली जो है कहीं ना कहीं आपके जो है वो गला, टीथ, टंग जो है इन सभी से रिस्ट्रिक्ट होकर जब आप जो है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो इसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट में जो है बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप इसे प्रोड्यूस करें, अपने माउथ से जो है प्रोनाउंसिएट करके जो है इसे डिफरेंशिएट करने का कोशिश करें। यदि आप इसे डिफरेंशिएट करके फील कर पा रहे हैं तो आपको मेरा जो पिछला क्लास था जिसमें आपको हमने बताया था कि वॉवेल्स के 19 साउंड्स होते हैं, उन सभी पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझ पाएंगे और आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।